1 मई से होगा ख़त्म फास्टैग। तो देश में होगा नया टोल सिस्टम लागू। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नया टोल सिस्टम क्या है, फास्टैग सिस्टम सरकार के इस कदम के पीछे की सोच क्या है, यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा, किन लोगों पर पड़ेगा सीधा असर, क्या आपको कुछ करने की ज़रूरत है, फास्टैग का क्या फ़ायदा होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, नए सिस्टम से होने वाले फ़ायदे, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हाईवे पर टोल देने का तरीका बदलने जा रहा है। अगर आप अक्सर गाड़ी से सफ़र करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 मई 2025 से भारत सरकार फास्टैग सिस्टम को ख़त्म करके एक नया टोल कनेक्शन सिस्टम लागू करने जा रही है। इसका सीधा असर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो टोल रोड्स का उपयोग करता है, चाहे वह रोज़ ऑफिस जाता हो या कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकलता हो। नया टोल सिस्टम क्या है? भारत सरकार अब ANPR आधारित टोलिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन लागू करने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि अब आप आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट को कैमरे स्कैन करेंगे और उसी आधार पर टोल चार्ज कर लिया जाएगा। इससे गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं होगी। फास्टैग की तरह अलग से टोल बूथ से गुजरने की झंझट नहीं रहेगी। सीधे आपके बैंक अकाउंट या लिंक्ड पेमेंट वॉलेट से कट जाएगा पैसा। फास्टैग सिस्टम सरकार के इस कदम के पीछे की सोच क्या है? इस बदलाव का मकसद है कि टोल वसूली को ज़्यादा स्मार्ट, ट्रांसपेरेंट और फास्ट बनाना है। अक्सर देखा गया है कि फास्टैग होने के बावजूद लोगों का टोल प्लाज़ा पर लंबी लाइन में लगना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। टोल प्लाज़ा पर भीड़ कम करना, फ्यूल की बचत, टैक्स चोरी रोकना, हर राज्य में एक समान व्यवस्था लागू करना। यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा? यह सिस्टम हाईवे पर लगे खास कैमरों और सॉफ्टवेयरों की मदद से काम करेगा। गाड़ी जब हाईवे पर प्रवेश करेगी, कैमरा नंबर प्लेट को स्कैन करेगा। नंबर प्लेट का डेटा रजिस्टर्ड अकाउंट से लिंक होगा। उस आधार पर टोल की रकम ऑटोमेटिकली कट जाएगी। बस सब कुछ रियल लाइफ में होगा और उसको SMS या नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी भी मिल जाएगी। किन लोगों पर पड़ेगा सीधा असर? यह सिस्टम हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को शुरुआती में परेशानी हो सकती है। जिनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट खराब या स्पष्ट नहीं है, जिनका डेटा परिवहन विभाग में सही तरीके से दर्ज नहीं है, बुजुर्ग या तकनीक से कम वाकिफ़ लोगों को शुरुआत में असुविधा हो सकती है। क्या आपको कुछ करने की ज़रूरत है? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नया सिस्टम आपके लिए स्मूथली काम करे, तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों का अभी से कर लेनी चाहिए। अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट साफ़ और ICSI मानक वाली लगवाएं। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना वाहन रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डेटा चेक करें। अपना बैंक अकाउंट या डिजिटल पेमेंट मोड अपडेट रखें। SMS अलर्ट के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करें। फास्टैग का क्या होगा? 1 मई 2025 के बाद फास्टैग का उपयोग बंद हो जाएगा। हालांकि कुछ समय तक सरकार ट्रांजैक्शन पीरियड दे सकती है, लेकिन दीर्घकाल में लंबे समय यह सिस्टम पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा। एक्सपर्ट का सुझाव यह है कि अगर आपके पास अभी भी जीरो बैलेंस या बचा हुआ है कोई भी बैलेंस, तो बैंक या फास्टैग पोर्टल से उसे रिफंड करवाएं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मोहित शर्मा, गुड़गांव। मैं रोज़ दिल्ली से गुरुग्राम आता जाता हूँ। फास्टैग लगने के बावजूद कई बार लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अगर नया सिस्टम कामयाब होता है तो ट्रैफिक और टेंशन दोनों से राहत मिलेगी। नए सिस्टम से होने वाले फ़ायदे: तेज़ और बिना रुकावट यात्रा, अब टोल पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। कैशलेस पेमेंट, सब कुछ डिजिटल, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। टाइम और फ्यूल की बचत, ट्रैफिक कम होगा, समय की बचत होगी। अपराध पर रोकथाम, नंबर प्लेट से गाड़ी का पता लगाना आसान होगा। संभावित चुनौतियां: खराब इंटरनेट या तकनीकी खराबी के कारण टोल वसूली में दिक्कत आ सकती है। प्राइवेसी को लेकर लोगों को चिंता हो सकती है। फर्जी नंबर प्लेट्स या अनरजिस्टर्ड वाहनों से धोखाधड़ी संभव है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव क्या है? मैं खुद एक फ्रीलांसर हूं और महीने में कई बार हाईवे ट्रैवलिंग करता हूं। फास्टैग से काफ़ी फास्टैग से काफ़ी हद तक राहत मिली, लेकिन कई बार सिस्टम डाउन होने या टोल प्लाजा के स्टाफ की लापरवाही के कारण परेशानी हुई। मुझे लगता है अगर यह नंबर प्लेट आधारित सिस्टम ठीक से लागू हुआ तो हम सबके लिए यह पॉजिटिव बदलाव होगा। भारत में तकनीक के साथ साथ सफ़र करने का तरीका भी तेज़ी से बदल रहा है। 1 मई 2025 के बाद टोल देने का यह नया तरीका एक बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन लंबे समय से यह हमारे समय, पैसे और ईंधन तीनों की बचत करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यह बदलाव आपके लिए आसान हो, तो अभी से अपनी गाड़ी और पर्सनल डिटेल्स अपडेट शुरू कर दें। इस तरह का सिस्टम न केवल ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, बल्कि भारत को डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम और आगे ले जाएगा। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो भी टोल टैक्स से गुजरता है उसके पास ये ज़रूर जानकारी शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।